महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था, परंतु वे उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना कि अपने अन्य शिष्यों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य को बुलाया और एक कथा सुनाते हुए कहा कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, परंतु उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वह आज के काम को कल पर टाल दिया करता था। उसका ऐसा मानना था कि जो कुछ भी होता है वह भाग के अनुसार ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उसने और उसकी धर्मपत्नी ने साधु का बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार किया। खुश होकर साधु ने चलते हुए ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहना बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। साधु चला गया। साधु के जाने के पश्चात ब्राह्मण ने अपने घर में लोहा खोजना शुरू किया। उसे बहुत ही थोड़ा लोहा अपने घर में मिला। वह उसे ही सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान ले आया। स्त्री के बहुत ही ज़्यादा जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया। लोहा वहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वह बिना लोहा लिए ही घर लौट आया। वह 2-3 दिन बाद फिर बाजार गया तो उसे पता चला लोहा उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, लोहा 1-2 दिन बाद फिर से सस्ता हो जाएगा, तब वह खरीद लेगा। लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और अपना पत्थर मांगने लगा। साधु से ब्राह्मण ने कहा, मेरा समय तो यूं ही निकल गया और मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके कुछ दिन यह पत्थर मेरे पास और छोड़ दीजिए। परंतु साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो इतने दिनों में पता नहीं कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि जीवन में अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस्य नहीं किया।